दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। क्या आपने कभी खुद को पूरे दिल से अपनाया है? क्या आपने कभी खुद को वो प्यार दिया है जो आप हमेशा दूसरों से पाने की उम्मीद करते हैं? सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है, आपकी फाउंडेशन है, आपका सोल एग्रीमेंट है यूनिवर्स के साथ। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करता है। वो कभी अपने चेहरे, रंग, शरीर या किसी कमजोरी को लेकर शर्मिंदा नहीं होता। वो बस होता है और अपने होने को सेलिब्रेट करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोसाइटी के मिरर्स में खुद को देखने लगते हैं। तुम इतने अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारे मार्क्स कम हैं, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। धीरे धीरे हम खुद से दूर होने लगते हैं। पर आज मैं चाहता हूं कि आप खुद से फिर से मिलें, अपने भीतर झांकें और पूछें, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? क्या मैं खुद को वो एक्सेप्टेंस देता हूं जो मैं दुनिया से मांगता हूं? सेल्फ लव का असली मतलब, सेल्फ लव का मतलब सिर्फ रोज एफर्मेशंस बोलना नहीं है। ये कोई सुपरफिशियल एटीट्यूड नहीं, बल्कि एक गहरी स्पिरिचुअल कमिटमेंट है। सेल्फ लव का मतलब है जब आप खुद से हार मान चुके हो तब भी खुद का साथ ना छोड़ना। जब दुनिया आपको नकार दे तब भी खुद पर यकीन करना। जब आपके भीतर गिल्ट, शेम और रिग्रेट हो तब भी खुद को माफ करना। क्योंकि याद रखिए, सेल्फ लव का मतलब है खुद को डिवाइन क्रिएशन मानना। आपसे तभी जुड़ता है जब आप खुद से जुड़ते हैं। मैं पर्याप्त हूं, आई एम वर्दी, आई एम लव। जब ये बात आपके भीतर ट्रूथ बन जाती है तब यूनिवर्स का हर हिस्सा आपको जवाब देने लगता है। सेक्शन 1, क्यों हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं? बचपन में जब एक बच्चा गिरता है तो वह तुरंत अपनी मां की ओर देखता है। अगर मां मुस्कुरा दे तो बच्चा भी मुस्कुराकर उठ जाता है। अगर मां घबरा जाए तो बच्चा रोने लगता है। यही होता है हमारा पहला मिरर। दूसरे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसी से अपने वर्थ को समझने लगते हैं। धीरे धीरे यह पैटर्न बन जाता है। मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं अच्छा नहीं हूं। किसी ने बॉडी शेम किया, शायद मैं वाकई खराब दिखता हूं। टीचर ने डांट दिया, मैं लायक नहीं हूं। हम खुद के बारे में जो भी महसूस करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से आता है। फैमिली, सोसाइटी, स्कूल और सबसे ज्यादा सोशल कंपैरिजन से। यही कंपैरिजन हमें सेल्फ लव से दूर कर देता है। इनर क्रिटिक, अंदर का वो आवाज जो हमें गिराता है। हर किसी के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू लायक नहीं है, तू फिर से फेल हो जाएगा, तू कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। यह इनर क्रिटिक बचपन से ही पनपता है। जब कोई हमें बार बार जज करता है या जब हम खुद को बार बार दूसरों से कमतर समझते हैं। सेल्फ लव का पहला कदम है इस इनर क्रिटिक को पहचानना और कहना, इनफ, अब तू मेरी जिंदगी नहीं चलाएगा। जब हम खुद से लड़ना छोड़ देते हैं तब ही हीलिंग शुरू होती है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहें, ये भी नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। सेल्फ लव का मतलब है खुद को उस समय भी अपनाना जब आप टूटे हुए हों। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आपका 8 साल का इनर चाइल्ड बैठा है, डरा हुआ, रोता हुआ, अकेला। आप क्या करेंगे? उसे और डांटेंगे या उसे गले लगाकर कहेंगे, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा? यही होती है रियल हीलिंग। सेल्फ लव बिगिंस व्हेन वी स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम आवर ब्रोकन पीसेस। इमोशनल ट्रिगर्स को समझना और संभालना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें हमें ज्यादा क्यों ट्रिगर कर देती हैं? जैसे कोई हमें इग्नोर करे तो दर्द होता है, कोई हमें जज करे तो अंदर गुस्सा आता है, कोई हमारे लुक्स पर कमेंट कर दे तो हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। ये ट्रिगर्स बताते हैं कि हमारे अंदर कुछ अनहील्ड वुंड्स हैं। सेल्फ लव का मतलब है इन ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करना और उन्हें हील्ड पर्सपेक्टिव से देखना। एफर्मेशन कीजिए, मेरे ट्रिगर्स मुझे चोट नहीं पहुंचाते, वो मुझे मेरी हीलिंग का रास्ता दिखाते हैं। बॉडी लव, अपने शरीर से प्यार करना सीखिए। हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि सुंदरता एक स्टैंडर्ड में फिट होती है, फेयरनेस, स्लिमनेस, शार्प फीचर्स वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है, हर शरीर डिवाइन है, हर आकार, हर रंग, हर निशान पवित्र है।
सेल्फ लव तब पूरी होती है जब आप अपने शरीर से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी आत्मा से। अपनी बॉडी को डेली रिस्पेक्ट दीजिए, स्वस्थ खाना खिलाइए, सोने का पूरा समय दीजिए, उसे कोसने के बजाय ब्लेस करिए। कहिए, मेरा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है और मैं इसकी इज्जत करता हूं। गिल्ट और शेम से मुक्त होना। द डीप क्लेंस। गिल्ट, मैंने कुछ गलत किया। शेम, मैं ही गलत हूं। ये दोनों ही भावनाएं सेल्फ लव के सबसे बड़े ब्लॉक हैं। कभी कभी हमारे पास्ट मिस्टेक्स हमें इतनी गहराई से पकड़ लेते हैं कि हम खुद को सजा देना शुरू कर देते हैं। बाय ओवरथिंकिंग, सैबोटाजिंग, अवॉइडिंग जॉय। लेकिन याद रखिए, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन हर इंसान दूसरा मौका भी डिजर्व करता है। आप भी। आज से एक रिचुअल शुरू कीजिए। हर रात अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं खुद को माफ करता हूं। आई एम ह्यूमन। आई अलाउ माई सेल्फ टू हील एंड ग्रो। एनर्जी क्लेंजिंग। नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज करना सेल्फ लव का एक बड़ा हिस्सा है। नेगेटिव प्रोग्रामिंग से छुटकारा पाना जो हमें बचपन से, समाज से और अनुभवों से मिली है। कुछ कॉमन बिलीव्स जो हमारे अंदर बैठी होती हैं। मुझे अप्रूवल चाहिए, तभी मैं अच्छा हूं। मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। मुझे खुशी नहीं मिल सकती। इन सभी बिलीव्स को रिप्लेस कीजिए हाई वाइब्रेशन ट्रूथ से। मैं बिना अप्रूवल के भी कंप्लीट हूं। मुझ में असीम पोटेंशियल है। मैं खुशी के लिए पैदा हुआ हूं। आप चाहें तो एक जर्नलिंग एक्सरसाइज करें। लेफ्ट साइड पर लिखिए लिमिटिंग बिलीफ, राइट साइड पर एम्पावरिंग ट्रूथ। हर रोज इसे दोहराइए जब तक ट्रूथ आपके अंदर डीपली बैठ न जाए। खुद को एम्ब्रेस करना इम्परफेक्ट येट कंप्लीट। सेल्फ लव का मतलब है खुद को परफेक्ट नहीं बल्कि होल समझना। जैसे एक टूटी हुई मूर्ति भी मंदिर में पूजी जाती है, वैसे ही आप भी अपने स्कार्स के साथ वर्दी हैं। यूनिवर्स आपको आपके ब्रोकननेस में भी सेलिब्रेट करता है, तो आप कब खुद को एम्ब्रेस करेंगे? आज एक मिरर को देखिए और बिना कंपैरिजन, बिना जजमेंट, बिना शेम के खुद को देखिए और कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही डिवाइन हूं। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। सेल्फ वर्थ और मैनिफेस्टेशन का गहरा रिश्ता। यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व। सेल्फ वर्थ क्या होती है? सेल्फ लव का सबसे ठोस रूप है सेल्फ वर्थ। यह वो भावना है जो कहती है, मैं बिना किसी शर्त के वैल्यूएबल हूं। मैं बिना किसी अप्रूवल के भी डिजर्विंग हूं। सेल्फ वर्थ कोई ईगो नहीं है। ये इनर नोइंग है कि मैं चाहे किसी भी फेज में हूं, मैं यूनिवर्स की क्रिएशन हूं और इस क्रिएशन का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो अपनी वर्थ को ये सब चीजों से जोड़ देते हैं। पैसे, रिश्ते, नौकरी, सुंदरता, सफलता। और जब ये सब कम हो जाए तो वे खुद को भी कम समझने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिडन कोड सेल्फ वर्थ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। मतलब ये कि अगर आप भीतर से खुद को अनदेखा समझते हैं, तो आप बार बार ऐसे एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके डाउट्स को कंफर्म करें। उदाहरण, आप सोचते हैं कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स आपको ऐसे ही रिश्ते भेजेगा जो आपको अनलव्ड महसूस कराएं। आप सोचते हैं मैं कभी अमीर नहीं हो पाऊंगा, तो यूनिवर्स बार बार आपको फाइनेंशियल सेटबैक्स देगा। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस पढ़ता है, आपके वर्ड्स नहीं। सेल्फ वर्थ को ब्लॉक करने वाले 5 कॉमन बिलीफ्स। मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये एक विक्टिम बिलीफ है जो आपको पावरलेस बना देता है। मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। ये आपके भीतर ट्रस्ट की कमी को दर्शाता है। मैं प्यार के लायक नहीं हूं। ये बहुत गहरी वूंड है जो आपके सभी रिश्तों को प्रभावित करती है। अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ये आपके इनर चाइल्ड के अनहील्ड ट्रॉमा से आता है। मेरे पास कुछ खास नहीं है जो दुनिया को दूं। ये आपके सोल पर्पस को ही दबा देता है। हाउ टू रीवायर सेल्फ वर्थ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, ऑब्जर्व योर इनर डायलॉग। हर बार जब आप खुद को डाउन फील करें, लिखिए, मैंने अभी क्या सोच लिया। यह अवेयरनेस ही पहला कदम है। स्टेप 2, इनर चाइल्ड से बात कीजिए। अपनी आंखें बंद करिए। उस छोटे बच्चे की कल्पना करिए जो डर गया है।
और उसे कहिए, तू अब अकेला नहीं है, मैं यहां हूं। मैं तेरी वर्थ तुझसे छीनने नहीं दूंगा। स्टेप 3, डिजर्वेबिलिटी अफर्मेशंस का प्रैक्टिस। रोज सुबह और रात इन अफर्मेशंस को बोलिए। मैं ब्रह्मांड की सबसे प्यारी क्रिएशन हूं। मैं हर अच्छे अनुभव के लायक हूं। मैं वो सब डिजर्व करता हूं जो मेरा दिल चाहता है। स्टेप 4, से नो विथ लव। जब आप बाउंड्रीज नहीं बना पाते भी आपको अनडिजर्विंग सिचुएशंस देता है। सेल्फ वर्थ का मतलब है मैं अपनी शांति को प्राथमिकता देता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे। मनी मैनिफेस्टेशन और सेल्फ वर्थ का कनेक्शन। मनी एनर्जी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस। लेकिन क्या होता है, हम पैसे मांगते हैं लेकिन अंदर से सोचते हैं, इतना पैसा मेरे लिए कैसे आ सकता है, कहीं लोग मुझे लालची न समझें। इतना पा भी लिया तो संभाल नहीं पाऊंगा। ये सारे बिलीव्स लो सेल्फ वर्थ को दिखाते हैं। एफर्मेशंस जो आपकी वर्थ और वेल्थ को अलाइन करती हैं। मैं खुले दिल से पैसा रिसीव करता हूं। पैसा मेरे पास नेचुरल तरीके से आता है क्योंकि मैं अबंडेंस का मैग्नेट हूं। मैं जितना देता हूं उससे कहीं ज्यादा पाता हूं। रिलेशनशिप में सेल्फ वर्थ कैसे बनी रहे? जब आप खुद को कम इंपॉर्टेंट मानते हैं तो आप ऐसे रिश्तों में रह जाते हैं जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपकी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया जाता है, आप खुद को प्रूव करते करते थक जाते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ वर्थ से जुड़ जाते हैं तो आप बोल्डली कहते हैं, मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं पहले से ही कंप्लीट हूं। हेल्थी रिलेशनशिप की फाउंडेशन यही होती है। दो होल इंसान मिलकर एक सीक्रेट कनेक्शन बनाएं, न कि दो अधूरे लोग एक दूसरे से भरने की उम्मीद करें। सेल्फ वर्थ को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करने की एक्सरसाइज। मैनिफेस्टेशन मैग्नेट रिचुअल। रोज रात 5 मिनट एक क्वाइट जगह पर बैठिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, ये शब्द बोलिए महसूस करते हुए, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं उसके लायक हूं, मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स, मैं ओपन हूं, डिजर्विंग हूं, ग्रेटफुल हूं। फिर वो विजुअल देखिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। आप उस सुप्रीम एनर्जी की स्पार्क हैं। जब भी आप डाउट करें, अपने डीएनए के सोर्स को याद कीजिए, मैं उसी एनर्जी से बना हूं जिससे ये यूनिवर्स बना है। मैं कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डिवाइन प्लान हूं। मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूं वो पहले से ही मेरे अंदर है। सेल्फ वर्थ कोई एरोगेंस नहीं है, यह तो डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंतिम एफर्मेशन, सेल्फ वर्थ एक्टिवेशन। हर दिन मिरर में खुद को देखकर कहिए, मैं लायक हूं प्यार का, लायक हूं सफलता का, लायक हूं शांति का। मैं अपने बीइंग के हर लेवल पर खुद को स्वीकार करता हूं। बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज का मतलब है कहां तक मैं किसी को आने की इजाजत देता हूं और कहां से मैं खुद को संभालता हूं। ये सीमाएं नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की दीवारें हैं। बाउंड्रीज ये नहीं कहती कि सामने वाला गलत है, ये सिर्फ ये बताती हैं कि आपकी आत्मा को क्या स्वीकार है और क्या नहीं। लोग बाउंड्रीज से क्यों डरते हैं? कई लोग बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर यह डर छिपा होता है, लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं सेल्फिश लगूंगा, अगर मैंने मना किया तो वो नाराज हो जाएंगे, मेरी वैल्यू उनके अप्रूवल से जुड़ी है। ये सारे बिलीव्स बचपन से हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। हमें सिखाया गया अच्छे लोग हमेशा हाँ कहते हैं, लेकिन सच ये है सिर्फ सच में स्ट्रॉन्ग लोग ही ना कह पाते हैं। सेल्फ लव वर्सेस पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग एक ऐसा जाल है जहां हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो देते हैं। सेल्फ लव कहता है, मैं किसी की उम्मीदों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी सच्चाई के साथ खड़ा हूं, चाहे कोई मुझसे नाराज हो जाए। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाते हैं, आप अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाते हैं, आप यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल देते हैं, मैं खुद से प्यार करता हूं और मुझे अब सिर्फ वही चाहिए जो मुझे नरिश करे। इमोशनल बाउंड्रीज की कमी कैसे नजर आती है? आप बार बार थक जाते हैं क्योंकि आप हर किसी की प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करते हैं। आप गिल्टी महसूस करते हैं अगर आप सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देते हैं।
आप बार बार ऐसे रिलेशनशिप्स में जाते हैं जहां आप अंडरवैल्यूड महसूस करते हैं। आपको लगता है मुझे प्यार पाने के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। ये सारे साइंस बताते हैं कि बाउंड्रीज या तो बनी ही नहीं है या बार बार तोड़ी जा रही हैं। बाउंड्रीज सेट करने का डीप स्पिरिचुअल कारण। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आप यूनिवर्स को ये वाइब्रेशंस भेजते हैं। मैं अब खुद को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं अब उन पैटर्न्स को रिपीट नहीं करूंगा जो मेरी ऐसी एनर्जी को गिराते हैं। मैं अब लव को फियर के बिना रिसीव करने के लिए तैयार हूं। यूनिवर्स आपकी इंटेंशन सुनता है। जब आप बोल्डली एक टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ते हैं, यूनिवर्स कहता है अब ये सोल अपनी रिस्पेक्ट समझ चुका है, अब इसके लिए नए दरवाजे खोलो। बाउंड्रीज वर्सेस वॉल्स। क्या फर्क है? बाउंड्रीज का मकसद है कनेक्शन में क्लैरिटी लाना। वॉल्स का मकसद है दुनिया से कट जाना। बाउंड्रीज कहती हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मैं खुद को भी इक्वल रिस्पेक्ट देता हूं। वॉल्स कहती हैं अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सब बुरे हैं। बाउंड्रीज प्यार के साथ होती हैं, वॉल्स डर से बनती हैं। बाउंड्रीज बनाइए, वॉल्स नहीं। 5 शक्तिशाली बाउंड्रीज स्टेटमेंट्स जो आपको दैनिक इस्तेमाल करने चाहिए। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। इस समय मैं ये नहीं कर सकता। मैं इस तरह से बात किए जाने में कंफर्टेबल नहीं हूं। मेरे लिए मेरी शांति ज्यादा जरूरी है। अगर ये रिस्पेक्टफुल नहीं है तो मैं इससे दूर रहना पसंद करूंगा। हर बार जब आप ये बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस ये सीखता है कि अब आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। बाउंड्रीज और मैनिफेस्टेशन सीधा कनेक्शन। बाउंड्रीज का मतलब है अब मैं वही अलाउ करूंगा जिससे ये अलग, जो मेरी हाईएस्ट वाइब्रेशन से मेल खाता है। इसका असर आपके मैनिफेस्टेशंस पर यह होता है आप लो एनर्जी लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी एनर्जी फील्ड प्योर और पावरफुल बनती है। आपका इनर गाइडेंस ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। मैनिफेस्टेशन कोई सिर्फ विजुअलाइजेशन का खेल नहीं है, यह तो एक एनर्जी अग्रीमेंट है। जो मैं अलाउ करता हूं वही मेरे जीवन में आता है। सेक्रेड बाउंड्रीज रिचुअल। सुबह 3 मिनट की प्रैक्टिस। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अपने चारों तरफ एक गोल्डन सर्कल इमेजिन कीजिए। अपने आप से कहिए यह मेरी सेक्रेड स्पेस है। यहां सिर्फ वही एनर्जी प्रवेश कर सकती है जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। मैं आज के दिन खुद के लिए प्यार और सम्मान के साथ खड़ा रहूंगा। यूनिवर्स, मुझे गाइड करना कि मैं किन रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस को चुनूं। अब उसी फीलिंग के साथ दिन शुरू करें। बाउंड्रीज सेट करने के बाद गिल्ट क्यों होता है और कैसे निकालें? जब आप पहली बार किसी को ना कहते हैं, आपको लगता है शायद मैं कठोर बन गया हूं, मुझे थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था, मुझे लव करना चाहिए था, रिजेक्ट नहीं करना। लेकिन याद रखिए, लव बिना बाउंड्रीज के सैक्रिफाइस बन जाता है, और सैक्रिफाइस अगर अनफेयर हो तो वो सेल्फ बिट्रेयल बन जाता है। हर बार जब आप गिल्ट महसूस करें, अपने आप से कहिए मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अब मैं खुद के लिए अच्छा जरूर चाहता हूं। बाउंड्रीज मेरी आत्मा की जरूरत है, मेरी ईगो की नहीं। अंतिम एफर्मेशन, बाउंड्रीज एक्टिवेशन। मैं सम्मानपूर्वक ना कह सकता हूं। मैं अपने एनर्जी फील्ड का संरक्षक हूं। मैं वो सब अलाउ करता हूं जो मुझे एक्सपैंड करे, और छोड़ देता हूं वो सब जो मुझे गिराए। बाउंड्रीज मेरा सुपर पावर है। ये मुझे वीक नहीं बल्कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती हैं। मिरर वर्क क्या होता है? मिरर वर्क का मतलब है आईने में अपनी आंखों में देखते हुए खुद से प्यार से बात करना। साधारण लगे, पर इसका असर असाधारण है। जब आप अपनी आंखों में देखते हुए खुद से कहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं जैसी तू है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीधा संवाद कर रहे होते हैं। क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, आईना आत्मा के घाव भी दिखाता है। हम आईने से क्यों डरते हैं? कई लोग मिरर अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद की नजरों में शर्मिंदा होते हैं। उन्हें लगता है मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं उस प्यार के लायक नहीं जो मैं दूसरों को देता हूं। आईना उनकी आंखों से सच कह देता है, और सच हमेशा हमें झकझोर देता है। लेकिन जब आप आईने को अवॉइड करते हैं तो आप खुद को हील्ड होने से रोकते हैं। मिरर वर्क कैसे काम करता है सबकॉन्शियस पर? आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, फीलिंग इमेज से समझता है।
जब आप आईने में देखते हुए कॉन्फिडेंट सॉफ्ट वॉइस में एफर्मेशंस कहते हैं तो आपके अंदर वो नई पहचान गहराई से बैठने लगती है। उदाहरण, मैं पर्याप्त हूं। I love myself just as I am. I forgive you. You are worthy. ये शब्द जब आप खुद की आंखों में देखकर बोलते हैं तो उनका असर 10 गुना बढ़ जाता है। पहली बार मिरर वर्क करने पर क्या होगा? हो सकता है आपकी आंखें भर आएं, शायद आपको हंसी आए, कभी अनकंफर्टेबल लगेगा, कुछ लोग मिरर अवॉइड करना चाहेंगे, कुछ के मन में डाउट्स आएंगे। क्या ये काम भी करता है? ये सब बहुत नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आपने शायद पहली बार खुद से प्यार से बात करना शुरू किया है। क्यों जरूरी है खुद से मिलना? आप हर दिन दूसरों से मिलते हो, पर खुद से कितनी बार मिलते हो? मिरर वर्क सेल्फ लव का वो गेट है जहां से आप अपने अंदर की डिविनिटी से जुड़ते हो। ये वो जगह है जहां आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग होती है, शेम डिसॉल्व होती है, इनर कॉन्फिडेंस जागता है, आत्मा मुस्कुराना सीखती है। लुइस हे का मिरर वर्क का फिलॉसफी। लुइस हे कहती थी, सबसे शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं वही हैं जो आपने अपनी आंखों में देखकर कही जाती हैं। उन्होंने लाखों लोगों को मिरर वर्क से हील किया। उनका पहला स्टेप था, लुक इन योर आईज एंड से आई लव यू। लुइस मानती थी कि जब हम मिरर में अपनी आंखों से कनेक्शन बनाते हैं तो हम सीधे अपने सबकॉन्शियस से बात कर रहे होते हैं। 3 शक्तिशाली दैनिक मिरर कार्य प्रथाओं। सुबह का मिरर रीति, 2 मिनट मिरर के सामने खड़े हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, खुद की आंखों में देखिए और कहिए, आज का दिन मेरे लिए है। मैं आज खुद से प्यार और सम्मान से बात करूंगा। मैं आज अपने सपनों के लिए एक और कदम बढ़ाऊंगा। इनर चाइल्ड हीलिंग मिरर, 5 मिनट मिरर में खुद को बच्चा मानकर देखिए। उस मासूम चेहरे से कहिए, तुझे जितना प्यार चाहिए मैं वो दूंगा। तू पूरी तरह प्यारा और स्वीकार्य है। नाइट सेल्फ रिफ्लेक्शन, 2 मिनट दिन के अंत में खुद की आंखों में देखिए और कहिए, आज भी तूने अपनी तरफ से पूरा दिया। अगर कोई गलती हुई तो मैं माफ करता हूं। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे और हील करूंगा। मिरर वर्क और मैनिफेस्टेशन। मिरर वर्क से आपके वाइब्रेशंस इतने साफ हो जाते हैं कि यूनिवर्स बिना डिले के जवाब देने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी लव में शिफ्ट कर दी है। अब आप यूनिवर्स से कह रहे हैं, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं। अब मुझे वही चीजें चाहिए जो मुझे और एक्सपैंड करें। मिरर वर्क करते समय कौन सी एफर्मेशंस बोलें? मैं पूरी तरह स्वीकार्य हूं। मैं खुद से गहराई से प्यार करता हूं। मैं अपने सारे पास्ट को माफ करता हूं। मैं अपने इनर चाइल्ड को सुरक्षा देता हूं। मैं अपने हाईएस्ट सेल्फ के कांटेक्ट में हूं। मैं आज अपने डर नहीं अपने प्यार से जी रहा हूं। अगर आईने में देखकर डर लगे तो क्या करें? आंखें बंद करके खुद को फील कीजिए। अपने इनर चाइल्ड को विजुअलाइज कीजिए। एक हल्की स्माइल लाइए। सिर्फ एक एफर्मेशन बोलिए, आई एम सेफ, आई एम लव्ड। धीरे धीरे आपकी आंखें वो देखने लगेंगी जो आपने कभी खुद में देखा ही नहीं था। अंतिम शब्द, पावरफुल मिरर मैसेज। आईना सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संवाद है। हर दिन जब तुम खुद को देखोगे, यूनिवर्स तुम्हें और क्लैरिटी देगा कि तुम कौन हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को नया नजरिया दिया हो तो इसे लाइक करें, किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात के साथ। तब तक जुड़े रहिए यूनिवर्सल बानी के साथ।